हाँ जी, राम राम। मई 26 की क्रोनोलॉजी चल रही है। आर्थिक परिदृश्य बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग ने जारी किया ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 7वां संस्करण। नीति आयोग ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 7वां 20 अप्रैल 2026 को जारी किया। इस नवीनतम अंक में वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही अक्टूबर दिसंबर 2025 के लिए भारत के सर्वव्यापी आंकड़े को व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। विषयगत फोकस 7वें अंक का मुख्य विषय भारत का रत्न और आभूषण क्षेत्र है। ये याद रखना भाई, ये इसका मुख्य विषय 7वें अंक का क्या है? भारत का रत्न और आभूषण क्षेत्र। इसमें वैश्विक मांग, लैब में बने हीरे जैसे उभरते क्षेत्रों और मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण के महत्वपूर्ण अंश: माल निर्यात, इसमें 1.6% की मामूली वृद्धि दर्ज की। कितनी? 1.6% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। आयात में 7.9% की तेज वृद्धि देखी गई है। सेवा निर्यात, सेवाओं के निर्यात में 60.8% की वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के वस्त्र निर्यात में 2.1% की वृद्धि दर्ज। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल वस्त्र निर्यात हस्तशिल्प सहित 2.1% बढ़कर 3,16,334.9 करोड़ रुपए पहुंच गया है। कितना पहुंच गया है? 3,16,334.9 करोड़ रुपए पहुंच गया है। विगत वर्ष में 2024-25 में यह आंकड़ा 3,09,859.3 करोड़ था। कितना था? 3,09,859.3 करोड़ था। निर्यात वृद्धि के प्रमुख बिंदु: रेडीमेड गारमेंट्स, यह वस्त्र निर्यात में सबसे बड़ा योगदान करता रहा है, जो 2.9% की वृद्धि के साथ 1,39,349.6 करोड़। कितना? 1,39,349.6 करोड़। कितनी वृद्धि हुई रेडीमेड गारमेंट में? 2.9% की वृद्धि हुई। मानव निर्मित धागा, इस क्षेत्र में 3.6% की मजबूत वृद्धि के साथ की गई है, जो 41,196 करोड़ से बढ़कर 42,687.8 करोड़ हो गया है। मानव निर्मित धागे में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? 3.6%। कितना हो गया है? 41,196 करोड़ से बढ़कर 42,687.8 करोड़ पहुंच गया है। हस्तशिल्प, कालीनों को छोड़कर इस मूल्यवर्धित खंड में सबसे अधिक 6.1% की वृद्धि देखी गई है, जो 14,945.5 करोड़ से बढ़कर 15,855.1 करोड़ पहुंच गई। कितनी? 6.1% वृद्धि हुई है हस्तशिल्प में, तो 14,945.5 करोड़ से बढ़कर 15,855.1 करोड़ है। सूती उत्पाद, सूती धागे, कपड़े और हथकरघा उत्पादों के निर्यात में 0.4% की वृद्धि के साथ स्थिर वृद्धि रही। सूती वस्त्र में इसमें सबसे कम, कपड़ा उद्योग में सबसे कम वृद्धि सूती वस्त्र उद्योग में हुई है। सूती उत्पाद में वैश्विक विस्तार, भारत का कपड़ा निर्यात 120 से अधिक देशों में बढ़ा है। इसमें यूएई 22.3%, यूके 7.8%, जर्मनी 9.9%, स्पेन 5.5%, जापान 20.6%, मिस्र 38.3%, नाइजीरिया 21.4%, सेनेगल 54.4% और सूडान 205.6% जैसे बाजारों का उल्लेखनीय सुधार हुआ। उक्त आंकड़े कपड़ा मंत्रालय द्वारा 22 अप्रैल 2026 को जारी किए गए। भारत का समुद्री खाद्य निर्यात 72,000 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा जारी समुद्र खाद्य निर्यात के अंतिम आंकड़ों की जानकारी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 21 अप्रैल 2026 को दी गई। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड 72,325.82 करोड़ 8.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। कितना पहुंच गया है? 72,325.82 करोड़ रुपए, 8.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसकी मात्रा 19.32 लाख मीट्रिक टन रही। महत्वपूर्ण तथ्य: देश के समुद्री खाद्य निर्यात में सालाना आधार पर 11.2% की वृद्धि देखी गई है। कितनी? खाद्य निर्यात में सालाना कितनी वृद्धि होती है? 11.2% की। इस प्रगति का कारण फ्रोजन झींगा निर्यात रहा, जिसने 47,973.13 करोड़ का व्यापार का योगदान दिया, जो इसकी अमेरिकी डॉलर में वैल्यू है 5.51 बिलियन डॉलर।
जो फ्रोजन झींगा है वह 47,973.13 करोड़ रुपए का योगदान रहा, जो 5.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है, जो कुल निर्यात आय के 2/3 से अधिक है। झींगा की खेप की मात्रा 4.6% और मूल्य में 6.32% की वृद्धि हुई है। सबसे बड़ा निर्यात बाजार अमेरिका। विगत वित्तीय वर्ष में अमेरिका को भारत का निर्यात मूल्य के हिसाब से 14.5% और मात्रा के हिसाब से 19.8% घटकर 2.32 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है। दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार चीन। यहाँ निर्यात मूल्य में 22.7% और मात्रा में 20.1% की वृद्धि हुई है। यूरोपीय संघ। यहाँ निर्यात मूल्य में 37.9% और मात्रा में 35.2% की वृद्धि हुई है। दक्षिण पूर्वी एशिया। यहाँ मूल्य और मात्रा में क्रमशः 36.1% और 28.2% की वृद्धि हुई है। जापान। निर्यात मूल्य में 6.55% की वृद्धि हुई है। लॉजिस्टिक के संदर्भ में भारत के समुद्री निर्यात में निम्न शीर्ष 5 बंदरगाहों की हिस्सेदारी लगभग 64% रही। सबसे ज़्यादा जो समुद्री खाद्य है विशाखापत्तनम, JNPT, कोच्चि, कोलकाता और चेन्नई से निकाले जाते हैं। ग्लोबल GDP रैंकिंग। भारत फिसलकर 6ठे स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार नॉमिनल GDP के मामले में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से फिसलकर 6ठे स्थान पर आ गया है। यह किसने जारी की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने। किसने? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने बताया है कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था से फिसलकर 6ठे स्थान पर आ गया है। इस रैंकिंग में जापान और यूनाइटेड किंगडम ने भारत को पीछे छोड़ दिया। मतलब भारत से आगे जापान और यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था निकल गई है। वर्तमान GDP रैंकिंग। पहले स्थान पर अमेरिका रहा। 2024 में 29.3 ट्रिलियन डॉलर थी। 2025 में 30.8 ट्रिलियन डॉलर थी। 2026 में 32.38 ट्रिलियन डॉलर है। दूसरे स्थान पर चीन रहा। 2024 में 18.9 ट्रिलियन डॉलर थी। 2025 में 19.6 ट्रिलियन डॉलर थी। 2026 में 20.85 ट्रिलियन डॉलर है। तीसरे स्थान पर जर्मनी है। 2024 में 4.60 ट्रिलियन डॉलर थी। 2025 में 5 ट्रिलियन डॉलर थी और 2026 में 5.45 ट्रिलियन डॉलर है। चौथे स्थान पर जापान रहा। 4.19 ट्रिलियन डॉलर 2024 में थी। 2025 में 4.44 ट्रिलियन डॉलर थी। 2026 में 4.38 ट्रिलियन डॉलर है। पाँचवें स्थान पर यूके 3.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ 2024 में थी। 2025 में 4 ट्रिलियन डॉलर बन गई और 2026 में 4.26 ट्रिलियन डॉलर है। भारत का स्थान चौथे स्थान से 6ठे स्थान पर आ गया है। 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 3.76 ट्रिलियन डॉलर थी। 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था 3.92 ट्रिलियन डॉलर थी। 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था 4.15 ट्रिलियन डॉलर है। रैंकिंग में गिरावट के मुख्य कारण। मुद्रा विनिमय दर। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के मूल्य में आई गिरावट एक बड़ा कारण है। जहां येन और पाउंड तुलनात्मक रूप से स्थिर रहे, वहां रुपया कमज़ोर होने के कारण डॉलर मूल्य में भारत की GDP कम आंकी गई। GDP बेस ईयर में संशोधन। भारत सरकार द्वारा GDP गणना के आधार वर्ष में किए गए हालिया संशोधन के बाद पिछले अनुमानों में की गई है, जिससे नॉमिनल GDP का आंकड़ा प्रभावित हुआ। भविष्य का अनुमान। संशोधित अनुमान के अनुसार वर्ष 2021 तक भारत तीसरे स्थान पर निर्णायक रूप से पहुंच जाएगा। कब तक पहुंच जाएगा? 2031 तक। कौन से स्थान पर पहुंच जाएगा? अर्थव्यवस्था के अनुसार तीसरे स्थान पर, जब इसका सकल घरेलू उत्पाद GDP 6.79 ट्रिलियन डॉलर होगी, जबकि जापान 5.13 ट्रिलियन डॉलर होगा। अभी भारत वर्तमान में कितने पर है? 4.15 ट्रिलियन डॉलर पर है। डोलेरा SEZ में भारत के पहले चिप निर्माण संयंत्र की अधिसूचना। केंद्र सरकार ने गुजरात के डोलेरा विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारत के पहले चिप फैब्रिकेशन प्लांट की अधिसूचना जारी की। महत्वपूर्ण तथ्य। स्थान। यह संयंत्र धोलेरा गुजरात में स्थापित होगा। प्रवर्तक कंपनी इसे टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। क्षेत्रफल। यह SEZ लगभग 16.166 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किया जाएगा।
रोजगार। इस परियोजना से लगभग 21,000 रोजगार सृजित होने की संभावना है। निवेश। इस परियोजना में लगभग 91,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है। क्षेत्र SEZ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिससे ITITES शामिल है, के लिए अधिसूचित किया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बनेगा देश का पहला निजी क्षेत्र का न्यूक्लियर पावर प्लांट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की सिरमौर तहसील में क्योटी के पास रोंझोई में देश का पहला निजी क्षेत्र का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण 169 हेक्टेयर जमीन आवंटित करेगा। परियोजना मुख्य विवरण। स्थान सिरमौर तहसील के क्योटी के पास रोंझोई रीवा। निवेशक टाटा एनर्जी। क्षमता 220 मेगावाट, शुरुआत में 1000 मेगावाट, मध्यम अवधि में और अंत में 2400 मेगावाट करने तक का अनुमान। अनुमानित निवेश 28,000 करोड़ रुपए का। प्रस्तावित आवंटित भूमि 169 हेक्टेयर पथरीली बंजर भूमि इस प्रोजेक्ट के लिए दी जाएगी। टाटा एनर्जी। संभावित रोजगार 5,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। देश की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का उड़ीसा में शिलान्यास। भारत की पहली उन्नत 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट का शिलान्यास भुवनेश्वर की इन्फो वैली में 19 अप्रैल 2026 को किया गया। शिलान्यासकर्ता उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा और केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा। अवस्थिति इन्फो वैली, जिला खोर्धा, उड़ीसा। सुविधा केंद्र की विशेषता। यह एक ग्रीनफील्ड वर्टिकल इंटीग्रेटेड उन्नत पैकेजिंग और अंतर्निहित कांच आधार ATMP सुविधा केंद्र है। निर्माण। यह इकाई उन्नत 3D हेट्रोजेनस इंटीग्रेशन मॉड्यूल का निर्माण करेगी, जिसके लिए भारत अब तक आयात पर निर्भर था। इस सुविधा केंद्र से प्रतिवर्ष 70,000 ग्लास पैनल, 50 मिलियन असेंबल यूनिट और लगभग 13,000 उन्नत 3D HI मॉड्यूल का उत्पादन किया जाएगा। कुल निवेश 1943.53 करोड़ रुपए। इसमें शामिल है केंद्रीय वित्तीय सहायता 799 करोड़ रुपए की, अतिरिक्त राज्य सहायता लगभग 399.5 करोड़ रुपए की। तकनीक। यहाँ पारंपरिक सिलिकॉन के बजाय अत्याधुनिक ग्लास सबस्ट्रेट तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जो AI, 5G, एरोस्पेस, रक्षा, कृत्रिम मृदा, 5G तकनीक और अगली पीढ़ी की रक्षा प्रणालियों के लिए आवश्यक है। क्रियान्वयन संस्था। अमेरिकी कंपनी 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक द्वारा अपनी भारतीय सहायक कंपनी हेट्रोजीनियस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने का संभावित समय अगस्त 2028 से, पूर्ण पैमाने पर उत्पादन का लक्ष्य अगस्त 2030 से। केंद्र सरकार ने 2025 में उड़ीसा में 2 प्रमुख सेमीकंडक्टर परियोजनाएं 6 सेम प्राइवेट लिमिटेड और 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक को मंजूरी दी है। कौन सी 6 सेम प्राइवेट लिमिटेड और 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक को मंजूरी दी है। सिसकैम ब्रिटेन की क्लासिक वेफर फैब लिमिटेड के सहयोग से भुवनेश्वर के इन्फो वैली में भारत की पहली कमर्शियल कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करेगी। वर्ष 2025-26 में चीन बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। वित्त वर्ष 2025-26 में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार का स्थान हासिल कर लिया है। चीन 2013 से 2017-18 तक 2020-21 में भी भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार था। अमेरिका 2024-25 तक लगातार 4 वर्षों तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। महत्वपूर्ण आंकड़े। कुल व्यापार। दोनों देश के बीच कुल व्यापार $151 अरब के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। व्यापार घाटा। इसमें भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड $112.16 अरब रहा, जो विगत वर्ष $99.2 अरब था। आयात। चीन से भारत का आयात 16% से बढ़कर $131.63 अरब हो गया है। चीन से भारत का आयात कितना हो गया है? 16% से बढ़कर $131.63 अरब हो गया है। निर्यात। चीन को भारत का निर्यात 36.66% की वृद्धि के साथ $19.47 अरब रहा। भारत की अमेरिका के साथ व्यापार स्थिति। विगत वर्ष में अमेरिका को भारत का निर्यात मामूली रूप से 0.92% की वृद्धि के साथ $87.3 अरब अमेरिकी अरब का हो गया है। इसके विपरीत भारत का आयात
15.95% बढ़कर 52.9 अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया है। व्यापार अधिशेष 2024-25 के 40.89 अरब अमेरिकी डॉलर से घटकर 2025-26 में 34.4 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की बड़ी छलांग, दुनिया में 30वें स्थान पर पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी के अनुसार किसके द्वारा जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा यह जारी की गई रिपोर्ट है। भारत ने वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। इस क्षेत्र में भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछले वित्तीय वर्ष में 55.3 गीगावाट नई क्षमता जोड़ी है, जिससे कुल गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन कितना हो गया? 283.46 गीगावाट पहुंच गया। वर्तमान में केवल चीन और अमेरिका ही भारत से आगे है। उक्त जानकारी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 8 अप्रैल 2026 को साझा की। कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता चीन की गीगावाट में है। चीन की 2258.02, अमेरिका की 467.92 कितनी है? चीन की है 2258.02, अमेरिका की है 467.92, भारत की है 250.52, ब्राज़ील की है 228.20 गीगावाट, जर्मनी की है 199.92 गीगावाट, जापान की है 134.53 गीगावाट, कनाडा की है 110.51 गीगावाट और विश्व में लगभग 5149 गीगावाट कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित हो चुकी है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्धियां, कुल गैर जीवाश्म क्षमता 283.46 मेगावाट, कितनी? 283.46 मेगावाट 31 मार्च 2026 तक। नई क्षमता जोड़ी गई 55.3 गीगावाट, पिछले वित्त वर्ष में कितनी जोड़ी गई है? 55.3 गीगावाट। सौर ऊर्जा वृद्धि 44.6 गीगावाट, सौर ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई है? 44.6 गीगावाट। कुल सौर क्षमता 150.26 गीगावाट 31 मार्च 2026 तक। बड़े प्रोजेक्ट 110.43 गीगावाट के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। रूफटॉप सोलर 25.73 गीगावाट, कुसुम ऑफ ग्रिड 14.10 गीगावाट। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, नवीकरणीय ऊर्जा ने देश की कुल 203 गीगावाट बिजली मांग का 51.5% पूरा कर लिया है। देश में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कुल 283.46 गीगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है। कितनी? गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 283.46 गीगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है और पिछले वर्ष कितनी? 55.3 गीगावाट ऊर्जा जो जोड़ी गई। इसमें 274.68 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा है, 150.26 गीगावाट सौर ऊर्जा, 56.9 गीगावाट पवन ऊर्जा। कितनी? इसमें नवीकरणीय ऊर्जा कितनी? 274.68 गीगावाट। नवीकरणीय ऊर्जा में 150.26 गीगावाट सौर ऊर्जा का है, 56.9 गीगावाट पवन ऊर्जा है, 11.75 गीगावाट जैव ऊर्जा है और 5.17 गीगावाट लघु जल विद्युत और 51.41 गीगावाट बृहद जल विद्युत ऊर्जा है और 8.78 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता शामिल है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट, एशियाई विकास बैंक ने अपनी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 10 अप्रैल 2026 को जारी की, जिसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमानों को संशोधित किया गया है। एशियन डेवलपमेंट के नवीनतम अनुमानों के मुख्य बिंदु, वित्त वर्ष 2026-27 भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़कर कितना हो गया है?
6.5% से बढ़कर 6.9% कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2027-28 अगले वित्त वर्ष 2027-28 के लिए विकास दर 7.3% रहने का अनुमान है। मुद्रास्फीति चालू वित्त वर्ष 2027 फाइनेंशियल ईयर में इसके 4.5% रहने का अनुमान कितना बताया है? 4.5% रहने का अनुमान बताया है, जो अगले वर्ष 2027 में घटकर 4% हो सकती है। मुंडियाल डो क्वेजो डो ब्राज़ील 2026 ब्राज़ील के साओ पाउलो में आयोजित प्रतिष्ठित ब्राज़ील वर्ल्ड चीज़ चैंपियनशिप में भारत चीज़ बनाने के वाले कारीगरों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 4 पदक जीते। पुरस्कार सुपर गोल्ड एलिफ्थेरिया गुलमर्ग, स्वर्ण पदक लेह के नार्डिक फोरम के याक चुर्पी सॉफ्ट और एलिफ्थेरिया बुर्नोस्ट, रजत पदक एलिफ्थेरिया काली मिरी। प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतियोगिता के विजेताओं मौसम नारंग और थेनले नुरबू को बधाई दी। देश में पेटेंट आवेदनों की संख्या 2025-26 में बढ़कर 1.43 लाख हुई है। कितनी हो गई है? 1.43 लाख लोग ने पेटेंट के आवेदन 2025-26 में किए। भारत में पेटेंट आवेदन वित्त वर्ष 2025-26 में 30.2% से बढ़कर रिकॉर्ड 1,43,729 हो गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष 1,10,375 से। इसमें 69% से अधिक आवेदन घरेलू हैं, जो देश के इनोवेशन पावर हाउस बनाने को दर्शाता है। संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: भारत अब पेटेंट आवेदन के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल होकर 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। शीर्षस्थ राज्य: तमिलनाडु 22,995, तमिलनाडु 22,995 पेटेंट आवेदनों के साथ शीर्ष स्थान पर है। 2020-21 से अब तक इसके 146% की बढ़ोतरी हुई है। 95% आवेदन ऑनलाइन दाखिल हुए हैं। कुल पेटेंट आवेदनों में शैक्षणिक संस्थानों का हिस्सा 36.5% है। मंथली रिव्यू: खारे पानी में मत्स्य पालन देश के कुल मछली उत्पादनों में लगभग कितना प्रतिशत योगदान देता है? 15%। प्रमुख मत्स्य पालन और जलीय कृषि राज्यों में कौन सा राज्य देश के कुल मछली उत्पादन में 30% भागीदारी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर है? आंध्र प्रदेश 30% भागीदारी के साथ। डाक विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 में 15,296 करोड़ के राजस्व में वृद्धि की, जो वित्त वर्ष 2024-25 की 13,218 करोड़ के राजस्व अर्जन से कितना अधिक है? 16%। कितना प्रतिशत अधिक है? 16%। 13,218 करोड़ से 15,296 करोड़ तक 16% अधिक।